जी। आज अलवर जिला राज मिस्त्री मजदूर यूनियन एटक की ओर से हमारा एक प्रतिनिधि मंडल और कुछ श्रमिक साथी हम आज डीएलसी साहब राकेश चौधरी साहब से मिले। हमारी जो समस्याएं थी वो इस प्रकार थी कि कुछ लोग 5 साल से 4 साल से 3 साल से जिन लोगों की मृत्यु सहायता जो मिलनी थी, जो डेथ क्लेम था, वो विधवाएं आज मारी फिरती हैं और उनको अभी तक उनका निपटारा नहीं हुआ। तो इस बारे में हमने उनसे बात की तो उनका कहना ये था कि हम बहुत जल्दी से शीघ्रता से कुछ पैसा हमारे पास बजट में भी है, हम उनको प्राथमिकता देंगे और संभवतः हम 10 या 15 दिनों के अंदर उन महिलाओं को, विधवाओं को जो इस तरह की पीड़ित हैं, उनको हम मुआवजा देने की बात जल्दी करेंगे, क्लेम करेंगे। दूसरी हमारी जो समस्या थी, आजकल इन पिछले 7 दिनों में पूरे ज़िले के अंदर उन श्रमिकों को जो खुद मेहनत करते हैं, मजदूर हैं, यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, पंजीयन है उनका, और उनको इस प्रकार के नोटिस दिए जा रहे हैं कि आपने जो एक अनुचित लाभ लिया है, आपने जो योगदान लिया, आर्थिक सहायता, वो अनुचित थी, इसलिए आप कृपया उनको वापस पैसे जमा कराएं, वरना आपके खिलाफ FIR या कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जब हमने उनसे बात की तो मालूम हुआ, उनका कहना यह है कि उनके जो परिवार में कोई न कोई व्यक्ति सरकार के अंदर उसने लाभ लिया हुआ है। हमारा कहना ये था यूनियन का कि जब एक श्रमिक कार्ड बना हुआ है, वो पंजीकृत मजदूर है, वो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, और उसको सरकार की योजना ने ही ये अधिकार दिया है कि उसको अधिकार है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उसकी मदद ले, आर्थिक मदद ले। आज आर्थिक मदद मिल गई तब आप उसके रिश्तेदारों की बात करते हैं, ये बात जो है वाजिब नहीं है। इसके खिलाफ हमारी यूनियन में कोई न कोई कार्रवाई करेगी। और आपसे हमारा निवेदन इतना सा है प्रशासन से कि इस तरह के जो आपने जो दिए हैं नोटिस, उनको आप वापस लें, ताकि उनको ये दोबारा पैसा वापस हमें नहीं दे सकता। तो उन्होंने कानूनी कुछ बातें बताई हैं जो हम अपने लोगों से करेंगे। तीसरी बात ये थी कि छात्रवृत्ति और प्रसूति सहायता, और जो छात्रवृत्ति के आवेदन पास हो चुके हैं, उनके पिछले 6 महीने से 8 महीने से पास होने के भी उनका पैसा नहीं आया है। उस संबंध में जब बात की तो उन्होंने कहा है कुछ पैसा हमारे पास आया था, लगभग काफ़ी करोड़ों करीब, उसमें से दिया है, कुछ पैसा हमारे पास है, और हमने अभी 10 करोड़ रुपए की राज्य सरकार से मांग की है कि हमें और दिया जाए, ताकि हम इसकी सारी पेंडेंसी पैसों ख़त्म करें। तो हम आपको यहाँ आश्वस्त करते हैं कि शीघ्र ही 15 दिनों में, 4 सितंबर से पहले हम लोग जिन लोगों की फाइलें पास आवेदन हो चुके हैं, जो पेंडेंसी है पैसे की, उसको हम दे देंगे। तो इस तरह हम ये बात कहना चाहते थे। आज हमारे जो किशनगढ़ के ज़्यादातर लोग आए हैं हमारे बीच में, खैतल के लोग आए हैं, कस्बे गाँव के लोग आए हैं, उनकी कई प्रकार की जो समस्याएँ थी उनके निराकरण के लिए हमने बातचीत की है। निराकरण में इतनी बात जरूर है कि उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हम यूनियन की ओर से बात समझते हैं कि इस प्रकार के आश्वासन कई बार हम लोगों को मिल चुके हैं, और इन आश्वासनों से जो मजदूर है वो लगातार चक्कर लगा कर अपनी दिहाड़ी 500 की छोड़ता है, और उसको ये परेशानी सामने खड़ी है। इसलिए हमने उनसे निवेदन तो किया है, लेकिन अभी हम ये आपसे और प्रशासन से ये बात कहना चाहते हैं, सरकार से ये बात कहना चाहते हैं कि यही गहलोत सरकार जो बार ये कहती थी हम आपको मदद देंगे, आप लेते हुए थकेंगे नहीं, हम देते नहीं कहेंगे, आप लेते हुए नहीं थकोगे। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो योजनाएं थी वो खटाई में है। वो योजनाओं से हमारा जो किसान, जो मजदूर, जो श्रमिक है, ये सब पीड़ित है, और ये मित्राओं के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं वो इस तरह के रिश्वतखोरी के और भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि वो मजदूर समझ नहीं पा रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। वो आकर भाग करके हमारे यूनियनों के पास आते हैं, उनको ये तो पता है कि ये यूनियन ईमानदारी से काम करती हैं। तो हमारा सिर्फ प्रशासन से कहना है कि आप सरकार से इतना लाभ लोगों को देते हो, पूंजीपतियों को, श्रमिकों को, बड़े जो कर्मचारियों को आप लगातार लाभ दिए चले जा रहे हो, लेकिन जो मूल का श्रमिक है, जो भवन निर्माण का श्रमिक है, जो मजदूर है, जो आज कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो देश को विकास कर रहा है, वो मारा फिर रहा है, महिलाएं हमारी मारी फिर रही हैं, तो इस बात का हमें तकलीफ होती है। तो हम प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इलेक्शन भी आने वाले हैं, आप इलेक्शनों के लिए बहुत सारी बातें करते हो, बहुत सारे प्रलोभन देते हो, तो ये लो हम लोग भी तो मूल के हैं, हम लोगों को भी तो वोटें हैं, हम लोग भी तो चुनाव में आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप हमको लाभ क्यों नहीं देना चाहते हो। तो ये हमारा दुख था। अब उसके बाद में हमारे साथी किशन जी आए हुए हैं हमारे किशनगढ़ की तहसील से, खैतल से, वो आपसे बातचीत करेंगे।